तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ओसान न्यू बॉय का पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि अपनी सीनियर से ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो भी 2 साल से। और फिर वो टेस्ट देने चला जाता है ए रैंक के लिए, क्योंकि वो एफ रैंक का होता है। तो वो ई रैंक ट्रांसफर होने के लिए टेस्ट देने चला जाता है। तो वहीं पर वो जैसे ही अपना नंबर वाला कार्ड ले लेता है, तो वहीं पर वो अपनी पुरानी दोस्त को देख लेते हैं, जिसका नाम एलिसा होता है। तो एलिसा उसे कहने लगता है कि रिक, तुमने जब अपना जॉब छोड़ा था तो मुझे लगा ही था कि तुम कुछ यूनिक करोगे, और तुम 2 साल से कहाँ पर थे। तो उसे कहने लगता है कि मैं अपनी सीनियर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तो इसके बाद वहीं पर एक आदमी आ जाता है, जो कि एलिसा को तंग करने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मेरे साथ चलो। और इसके बाद रिक को ये अच्छा नहीं लगता, और फिर वो उस पर अपना हाथ रख देता है, और वो इतना जोर डाल देता है अपने हाथ पर, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन रिक को ये पता नहीं चलता, और वो कहता है कि मतलब ये ज्यादा शराब पीने की वजह से ही बेहोश हुआ। और इसके बाद वो बाहर चला जाता है, और फिर वो अपने एक और दोस्त से मिल लेता है, जिसका नाम रेनेट होता है, और उसे कहने लगता है कि तुम अपने टेस्ट देने के लिए तैयार हो। तो इसके बाद वो कहता है हाँ। और इसके बाद वो एक जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर उसकी मैजिक के बारे में पता चलता है कि मतलब इसका मैजिक कितने रैंक का है। तो इसके बाद वहीं पर सारे लोग अपने मैजिक को मैयर करते हैं, और फिर रैंक की बारी आती है तो वो उस पर हाथ रख देता है, तो मतलब उसका एप माइनस रैंक आता है। और फिर वो वहीं से जैसे ही चला जाता है, वो क्रिस्टल बॉल जो है टूट जाता है, और सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर इसके बाद वो दूसरे टेस्ट के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एक स्लेम को पंच करना होता है, कि इसकी वजह से इसके पावर के बारे में पता चले कि मतलब ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तो सारे लोग अपना ट्राई करते हैं। तो वहीं पर छोटे लड़की को देखते हैं, जो कि 11 साल का होता है, और वो नोबल फैमिली का सेकंड सन होता है। और फिर वो अपना मैजिक का यूज करके उस पर एक आग का गोला छोड़ देता है और उसे छू लेता है। तो इसके वजह से रिक बहुत जरा हैरान हो जाता है कि मतलब ये कैसी पावर थी। और जब मैं अपनी सीनियर के साथ टेस्ट दे रहा था, तो उसमें तो कुछ अलग ही बात थी, क्योंकि उसका गोला बहुत ज्यादा बड़ा था। और फिर इसके बाद उसकी बारी आती है, तो जब वो वहीं पर खड़ा हो जाता है, तो वहीं पर एक बूढ़ा उसे कहने लगता है कि मतलब तुम ये टेस्ट मत दो, क्योंकि तुम्हारे भले के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारी पावर रैंक भी बहुत ज्यादा कमजोर है। तो फिर वो खुद से कहने लगता है कि मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया, और मैंने अपने सीनियर से इसके ट्रेनिंग लिया है, जो कि एक गोल्डन स्लेम था, जो कि ड्रैगन की दांत की तरह ताकतवर था। तो इसके बाद वो उस स्लेम को पंच कर देता है, जिसकी वजह से वो भी टूट जाता है, और आगे वाला दीवार भी टूट जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं पर नोबल फैमिली वाला सन कहने लगता है कि मतलब मैं अपनी पावर की मदद से इन सबको शॉक करना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ तो इसने किया। लेकिन अगला टेस्ट डिफेंस मैजिक का है, और उसमें मैं अपना अच्छा दूंगा। तो इसके बाद हम डिफेंस मैजिक में देखते हैं, जहां पर रिक अपना सबसे अच्छा दे रहा होता है, क्योंकि वो सबसे ताकतवर होता है। तो वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि तुम अपना फर्स्ट नेचर मैजिक यूज कर रहे हो, और मैं तुम पर अपना फिफ्थ नेचर मैजिक यूज करने वाला हूँ, क्या ये तुम पर ठीक रहेगा? तुम अपना डिफेंस पावर को नहीं बढ़ाओगे? तो वो कहने लगता है कि मुझे और मैजिक पावर नहीं आता, यानी मीन मुझे और नेचर टेक्निक नहीं आते। तो इसके बाद वो उस पर अपना मैजिक यूज कर देता है, और फिर वहीं पर बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन रिक को फिर भी कुछ नहीं होता, और वहीं पर हम फर्स्ट रैंक रॉयल नाइट को देखते हैं, जो कि वो धमाका देखकर वहीं पर आ जाता है, और वो कहता है कि यहीं पर क्या हो रहा था। तो वहीं पर एक एग्जामिनर कहने लगती है कि यहाँ पर एक आदमी है जो कि बहुत ज़्यादा तेज है, और ये धमाका उस पर हुआ था। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे इसकी डिटेल दो। जब वो उसकी डिटेल पढ़ने लगता है, तो वो कहता है कि ये तो सबसे ओल्डर आदमी है, और क्या ये इतना तेज है? और इसके बाद रिक अपना सारा टेस्ट दे देता है, और फिर वहीं पर वो रेनेट के पास होता है, और रेनेट उसे कहने लगती है कि क्या तुमने अपने सारे टेस्ट अच्छी दिए? तो वो कहने लगता है कि मैंने अपने सारे टेस्ट अच्छी दिए हैं, लेकिन मुझे फर्स्ट टेस्ट पर यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें मुझे एप माइनस रैंक दिया था, और मैं उसमें फेल ना हो जाऊं। तो इसके बाद रेनेट कहने लगती है कि तुमने 2 साल बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो मतलब कुछ ना कुछ सिला उसका मिलेगा ही। और इसके बाद वहीं पर उस नोबल फैमिली का सन आ जाता है फ्रेड, और उसे कहने लगता है कि ए लड़के। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि क्या तुम खो गए हो और मैं तुम्हें माँ बाप के पास पहुंचाऊं? तो वो कहने लगता है कि चुप करो, मेरी बेइज्जती मत करो, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ। और इसके बाद उसे कहने लगता है कि मैं इस टेस्ट में शो ऑफ करना चाहता था, लेकिन सारा क्रेडिट तुमने ले लिया। और फिर वहीं पर उस नोबल फैमिली का पर्सन आ जाता है, यानी मीन लड़की, जिसका नाम एंजेलिका होता है,
और वो प्रेड से कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि 40 साल का बूढ़ा आदमी मुझको तंग कर रहा है। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं 30 साल का हूँ, 40 का नहीं। और फिर इसके बाद एंजेलिका उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ कि तुम मुझसे मुकाबला करो। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि क्या। तो इसके बाद एंजेलिका कहने लगती है कि तुम्हें सच में मुझसे मुकाबला करना ही होगा। और फिर वो मुकाबले की जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर वहीं पर एंजेलिका उसे कहने लगती है कि अगर तुम हार गए तो तुम मेरे जिंदगी भर सर्वेंट रहोगे और जीतने वाले को ये इनाम मिलेगा। और इसके बाद रिक कहने लगता है रेनेट से कि मतलब ये कितनी क्लास का है। तो वो कहने लगता है कि सेकंड क्लास रॉयल नाइट है। तो वो कहने लगता है कि इसका रैंक कितना होगा, बी रैंक। तो इसके बाद रेक कहने लगता है कि मैं इससे कैसे लड़ पाऊंगा क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा तेज है और ये तो हाई रैंक मॉन्स्टर से बहुत इजीली लड़ सकती है। और इसके बाद वो लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं और फिर एंजेलिका अपनी तेज स्पीड से उसको एक झलक दिखाती है और उसे कहने लगता है कि मतलब तुम्हें तो अभी से ही खराब हुए हो और तुम्हारा रंग तो अभी से ही उड़ा हुआ है। और इसके बाद वो उस पर फिर से हमले के लिए दौड़ती है बहुत फास्ट स्पीड से। लेकिन हम रिक के नज़र से देखते हैं जो कि वो कह रहा होता है कि मतलब ये तो बहुत स्लो दौड़ रही है और क्या ये इसकी सबसे फास्टेस्ट स्पीड है और क्या यह मैं ताकतवर हो चुका हो या ये लड़की स्लो हो चुकी है। और इसके बाद एंजेलिका एक रॉक से टकरा जाती है जिसकी वजह से वो रोल रोल कर घूमने लगती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि वो गिरी हुई होती है। लेकिन रिक उससे मुश्किल से बच जाता है और वो कहता है कि मतलब ये तो काफ़ी तेज हो चुकी है और क्या ये इतनी तेज है। और इसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि मतलब ये लड़का तो बहुत ज़्यादा तेज है और कुछ ही ऐसे रॉयल नाइट है जो कि मेरे साथ फाइट कर सकते हैं। और इसके बाद वो उस पर फिर से हमला कर देता है और फिर वो गिर जाती है जिसकी वजह से वो ज़मीन से स्लिप होके चल रही होती है। और फिर वहीं पर रिक कहने लगता है कि मतलब अगर ऐसा फाइट चलता रहा तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसके बाद वो उस पर पंच मार लेता है। वो लड़की तो बच जाती है लेकिन वहीं पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और इसके बाद एंजेलिका कहने लगती है कि मतलब अगर इस पंच से मैं लगता तो मतलब मैं मर जाती। और इसके बाद वो उसे कहने लगती है कि मैं सरेंडर कर रही हूँ और तुम जीत गए। तो इसके बाद रिक कहने लगता है कि हमारे प्रॉमिस का क्या हुआ, हारने वाले को सारी जिंदगी जीतने वाली का सर्वेंट बनना होगा। तो इसके बाद वो उसका कोई जवाब नहीं देती और वहीं से चली जाती है। और वहीं पर रेनेट रिक से कहने लगता है कि मास्टर ब्रोडसन आ रहे हैं और उसकी मेंबर। तो वो कहने लगता है कि मतलब क्या वो यहीं पर क्या कर रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट देखने के लिए वो आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर रेक को देखते हैं जो कि रिजल्ट के लिए बैठा हुआ है फर्स्ट स्टेज के लिए। तो इसके बाद उसका रिजल्ट आ जाता है जिसमें वो पास हुआ होता है और फिर वो खुश होके बाहर निकल जाता है रेनेट के साथ। और वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रोस्टर होता है और फिर वो रेनेट से कहने लगता है कि मतलब क्या तुम मेरी दूसरी वाइफ बनोगी। तो वो कहने लगती है कि नहीं, और तुम कौन हो। तो इसके बाद रिक आ जाता है और वो उससे कहने लगता है कि मतलब तुम यहीं से चल सकते हो। तो रोस्टर कहने लगता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा क्योंकि तुम बहुत बड़े आदमी हो यानी बूढ़े आदमी हो। तो वो कहने लगता है कि मतलब तुम तो खुद भी एक मिडिल एज आदमी हो। तो वो कहने लगता है लेकिन मैं मिडिल एज आदमी हूँ लेकिन मैं 14 साल में ही ई रैंक पर ट्रांसफर हुआ था और मैं अब ए रैंक का हूँ और तुम जो हो तुम एफ रैंक के आदमी हो और इतनी बड़े हो। तो इसके बाद वो रेनेट से कहने लगता है कि मतलब तुम इसको छोड़कर मेरे साथ चल सकते हो। तो रेनेट उसे कहने लगते हैं कि मतलब तुमसे गंदी बदबू आ रही है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और मैं तुमको अब सबक सिखाऊंगा। और इसके बाद वो इसे चला जाता है जहाँ पर वो फिर ड्रिंक कर रहा होता है। और इसके बाद उसका एक बहन भाई आ जाता है जो कि प्रेड और एंजेलिका होता है। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि मतलब हमको एक आदमी ने बहुत तंग किया। तो इसके बाद वो उसका नंबर पूछ लेता है कि मतलब उसका कार्ड नंबर क्या है। तो फिर वो उसका नंबर बताते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर रिक को देखते हैं जिसके सामने एक आदमी आ जाता है और वो अपना नाम लिग्निस बताता है और वो कहता है कि रिक मुझे तुम्हारे साथ मिलकर खुशी हुई क्योंकि तुम सबसे ओल्ड आदमी हो लेकिन तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी क्योंकि तुम बहुत मेहनत करके आए हो। क्योंकि मैं खुद भी जब 24 साल का था तो मैं ई रैंक टेस्ट दे रहा था और मुझे पता है कि ये कैसा फीलिंग होता है और मुझे लगता है कि मतलब तुम काफी ज्यादा ट्रेनिंग करके आए हो। तो फिर वो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा एग्जामिनर हूँ रिक। तो इसकी वजह से रिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो वहीं से चला जाता है और फिर लीग सीढ़ी से उतर रहा होता है। तो वहीं पर हम रास्टर को देखते हैं और फिर कुछ देर बाद हम रिक के कमरे पर देखते हैं जहाँ पर उनको एक आदमी बताता है कि मतलब तुम्हारा एग्जामिनर चेंज हुआ और वो अब रास्टर है। तो फिर रेनेट कहने लगते हैं कि मतलब रास्टर तो वही आदमी है जो हमसे मिला था।
तो इसकी वजह से रिक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हम रेस्टर को देखते हैं जो कि सब लोगों का एग्ज़ाम का टेस्ट ले रहा होता है और वो सबको हरा रहा होता है। और फिर इसके बाद रिक और रेनेट होते हैं, तो रिक बहुत ज़्यादा परेशान हुआ होता है। तो रेनेट कहने लगती है कि मतलब तुम क्यों परेशान हो। रिक कहने लगता है कि मैं अब भाग भी नहीं सकता, क्योंकि मैं घर पर चला गया तो वहीं पर मेरा ट्रेनिंग ट्रिपल किया जाएगा और यहीं पर भी मैं मरूंगा और वहीं पर भी मैं मरूंगा। तो फिर रेनेट कहने लगती है कि मतलब तुम हपा ना हो और तुम अपनी कोशिश करना और मुझे तुम पर यकीन है कि तुम अपना बेस्ट दोगे और उस परफ्यूम वाले आदमी को हरा दोगे। तो इसके बाद वहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगा कि तुम्हारा फ्यूचर आगे कैसा होगा। और इसके बाद वो उसके पास जाकर जैसे ही कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो टेलीपोर्ट हो जाता है एग्जाम की दूसरी साइड पर। और इसके बाद रेनेट ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो उसको पकड़ लेता है। और जब हम देख लेते हैं तो वो प्रेट होता है और फिर वो उसे कहने लगता है कि तुमने रिक के साथ क्या किया। और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मैंने उसको एग्जाम की दूसरी साइड पर भेज दिया और वहां से आना मुश्किल है क्योंकि वहां पर हमारे गार्ड्स है। तो इसके बाद हम रिक को देखते हैं जो कि उन सब लोगों के बीच में गिरा हुआ होता है और रिक कहने लगता है कि रोको, तुम सब लोगों ने गलत आदमी को पकड़ रखा है क्योंकि मैं वो आदमी नहीं हूँ जो आप ढूंढ रहे हैं। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, तुमने एंजेलिका और फ्रेड और रेस्टर को बहुत ज़्यादा तंग किया, तो अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे और हम अब तुमको मज़ा चखाएंगे। और इसके बाद वहीं पर देखते हैं कि रिक की सीनियर आ जाते हैं और फिर वहीं पर वो नीचे आ जाते हैं। तो रिक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहीं पर ब्रॉम्स्टन कहने लगता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो रिक कहने लगता है कि ये लोग मेरा हेल्प कर रहे हैं। तो इसके बाद वहीं पर एक आदमी आ जाता है और वो कहता है रिक से कि मतलब ये तुम क्या कह रहे हो। और फिर वो ब्रॉम्स्टन पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, लेकिन वो तलवार टूट जाती है और इसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसको तोड़ देता है और फिर उसको हील कर देता है। और इसके बाद मिजेट कहने लगता है कि रिक, क्या तुम एक मुसीबत में पड़े हो। तो इसके बाद रिक कहने लगता है हाँ, और फिर वो अपना गन निकालता है और वो कहता है कि ये मेरा एक नया इन्वेंशन है। और फिर वो उन लोगों पर फायर करना लगता है। तो रिक कहने लगता है कि बस करो। और फिर इसके बाद वहीं पर एलिस को कुछ आदमी बंदी बना लेते हैं। तो रिक कहने लगता है कि मतलब एलिस ये तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। और फिर वो एलिस को थोड़ा हर्ट कर देता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो उन सब लोगों को उड़ा देती है। और इसके बाद वहीं पर रास्टर का एक गार्ड कहने लगता है कि मतलब ये जो तीनों लोग हैं ये एक एस रैंक एडवेंचरस है और इसमें जो एलिस है ये 10 साल की उम्र में सबसे पावरफुल थी। और इसके अलावा मिजेट ये एक एल्फ है और इसका उम्र 50 साल से भी ज़्यादा होगा और ये एक क्राफ्टमैन है और इसके पास बहुत ज़्यादा जहानत है। और ये जो ब्रेमस्टोन है ना, ये सबसे स्ट्रांग है और इसने हर मैजिक को मास्टर कर रखा है। और ये सब लोग एस रैंक एडवेंचरर है और इनका टीम कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर टीम है। और इसके बाद हम रेनेट को देखते हैं जिसने प्रेट को पकड़ा हुआ होता है और वहीं पर प्रेट कहने लगता है कि मतलब रिका वापस नहीं आ सकता और वहीं पर रिक आ जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वहाँ पर लेगस आ जाता है और वो रिक से कहने लगता है कि मुझको रास्टर ने बंदी बना लिया था इसकी वजह से कि मतलब वो तुम्हारा एग्जामिनर बन सके और तुमको सबक सिखा सके। और रिक तुम ये टेस्ट मत दो, जिसकी वजह से रिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं रास्टर को मजा चखाऊं। तो हम सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर रिक को देखते हैं जो कि रास्टर के पास जा रहा होता है और वहीं पर रास्टर सारी एग्जामिनीज को हरा रहा होता है बहुत ही आसानी से। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एडोल्फ होता है और वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से मैं लोगों की पावर बता सकता हूँ अपनी आंखों की मदद से कि उसके पास कौन कौन सी पावर है। तो इसके बाद वो रास्टर की तरफ देखता है जिसके पास अच्छी पावर होती है और सबसे ज्यादा पावर होती है वही के सारे लोगों में। तो इसके बाद उसके आंखें दर्द करने लगती है क्योंकि वो कहता है कि मतलब अगर मैं पावरफुल आदमी की तरफ ज्यादातर देखूं तो मतलब मेरे आंखें दुखने लगते हैं और दर्द करने लगती है। तो इसके बाद वो रिक की तरफ देखने लगता है और कहता है कि मतलब इसके पास कौन सी पावर है। और इसके बाद वो जैसे ही रिक की तरफ देख लेता है तो उसके पास मैजिक के अलावा तीनों पावर्स होती है जिसकी वजह से उसके आंखें दर्द करने लगती है क्योंकि रिक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और इसके बाद हम रेनेट और एलिसा को देखते हैं जो कि रेनेट उससे कहती है कि हमारा ग्रुप ज्वाइन करो और इसके बाद वो उसके पास चली जाती है। और फिर हम ब्रॉन्स्टन को देखते हैं जो कि रेनेट से कहने लगते हैं कि मतलब कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो रेनेट उसे कहने लगती है कि मतलब वो अच्छा है और वो ये टेस्ट बहुत आसानी से पास कर लेगा। तो एलिसा कहने लगती है कि मतलब रास्टर एक तेज आदमी है और वो
एप रैंक वालों को मजा चकाता है और हमेशा हराता है। तो रेनेट कहने लगती है कि मतलब हमारा रिक सबसे अलग है। और इसके बाद हम रिक को देखते हैं जो कि रास्टर के पास चला जाता है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। तो रिक उसे कहने लगता है कि मतलब तुम क्यों एडवेंचरर बने। तो वो कहने लगता है कि मुझे लोगों को शो ऑफ करना पसंद है और मुझे ये जॉब और अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तो इसके बाद रिक उसे कहने लगता है कि मतलब चलो फाइट शुरू करते हैं। तो इसके बाद रास्टर उस पर आइस मैजिक यूज कर देता है। तो रिक उससे नहीं डरता और डट कर खड़े रखता है और कहता है कि मुझे रेनेट की बात याद करनी है कि मुझे इस वक्त खुद को शांत रखना है। और इसके बाद रास्टर उस पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन रिक उससे खुद को फिर से डिफेंस कर पाता है। और इसके बाद एलिस उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो ब्रैमस्टॉर्म कहने लगता है कि मतलब तुम्हें एडवेंचरर पावर का कोर पता नहीं है। तो वो कहने लगती है कि हाफ स्ट्रेंथ, डिस्टेरिटी, माना कैपेसिटी एंड मैजिक कंट्रोल। तो इसके बाद ब्रैमस्टॉर्म कहने लगता है कि माना कैपेसिटी जो है ये नौजवानी में यानी यंग एज में बढ़ता है, लेकिन रिक 30 साल की उम्र में हम ट्रेनिंग ले रहा था, तो इसकी वजह से उसकी माना कैपेसिटी नहीं बढ़ पाती। तो इसकी वजह से मैंने उसका हाफ स्ट्रेंथ, डिस्टेरिटी एंड मैजिक कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और मैंने उसको बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया है और मेरे साथ एलिस और इन सारों लोगों ने भी मदद किया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रिक पर वो बहुत ज़्यादा हमले कर रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। तो रेनेट कहने लगती है कि मतलब रिक को पता नहीं कि मतलब वो कितना ताकतवर है। तो मिजेट कहने लगता है कि मतलब ये सारा ब्रॉम्स्टन का काम है। अगर रिक कितना भी मेहनत करता, लेकिन ब्रॉम्स्टन कहता था कि मतलब ये एक एप रैंक भी ये काम आसानी से कर पाता और तुम नहीं कर पाते। जिसके बाद रास्टर उसको 2 पत्थरों में घेर लेता है, लेकिन वो फिर से उससे निकल जाता है और फिर रास्टर उस पर अपनी पंच से हमला कर देता है। लेकिन जब रिक उसको अपना पंच देता है, जिसकी वजह से वो पीछे चला जाता है और रास्टर कहने लगता है कि मतलब तुमने ये तुक्की से किया और तुम इतनी ज्यादा भी पावरफुल नहीं हो। तो फिर रिक कहने लगता है कि मतलब तुम सिर्फ शो ऑफ के लिए बने हो और तुम में कुछ भी ताकत नहीं है। और रेनेट ने सही कहा था। और इसके बाद वो रिक पर थर्ड नेचर मैजिक यूज कर देता है, लेकिन रिक उसको आसानी से रोक पाता है और वो कहता है कि मतलब तुम्हारा मैजिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम्हें पता है मैंने कितना मेहनत किया है। तो रास्टर कहने लगता है कि मतलब तुमने तो सिर्फ 2 साल मेहनत किया है। तो इसके बाद रिक कहने लगता है कि मतलब तुम उसको 2 साल कहते हो, वो मेरे लिए 1000 सालों के बराबर था, उसमें मैं हर बार मौत से बचा था। तो इसके बाद एलिसा कहने लगती है कि मतलब ये क्यों नहीं मरा। तो ब्रॉम्स्टन कहने लगता है कि मतलब ये जब भी मौत के मुंह में जाता तो मैं इसको हील करता। तो इसके बाद रिक कहने लगता है कि कभी मुझे ड्रैगन की जगह में बंद करते, कभी मुझे ऊंची जगह से फेंक देते और मेरे साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया और मैं इसलिए इतना ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो इसके बाद रास्टर से कहने लगता है कि मतलब तुमने ये सब कुछ किया तो ये किस लिए किया और तुम्हारा क्या सपना है। तो इसके बाद वो कहता है कि मेरा सपना ये है कि मैं केजियर अल-सफेद को हरा दूं। तो इसके बाद रास्टर हंसने लगता है और ये तो सिर्फ अफवाह है और तुम इन पर यकीन करते हो। वो कहने लगता है कि मतलब तुमको ये अफवाह लगे या कुछ और, लेकिन मैं उसको हरा कर ही रहूंगा। और इसके बाद रास्टर उस पर 7th नेचर मैजिक का यूज करके उसे बांध लेता है और कहता है कि मैं तुम पर सबसे ताकतवर स्पिल यूज करने वाला हूँ। और फिर वो मास्टर में बदल जाता है। तो फिर रिक पे उस पर अपना मैजिक यूज करने के लिए तैयार होता है। तो फिर वो रास्टर से कहने लगता है कि मतलब तुमने अपनी इस मैजिक को कितनी बार ट्राई किया है। तो वो कहता है कुछ ही बार। तो फिर रिक कहने लगता है कि मैंने इस छोटी सी स्पिल को मिलियन बार ट्रेन किया है। तो फिर वो कहता है कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि तुम दिन में इसको मिलियन बार ट्रेन करो। तो वो कहने लगता है कि मैंने अपना जान और जोर लगा कि ये सब कुछ किया। और फिर इसके बाद वो दोनों अपने मुख की टकराते हैं, जिसकी वजह से रास्टर का मॉन्स्टर टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और रास्टर एंजेलिका और फ्रेड की जगह पर गिर जाता है। और फिर वहीं पर ये सारे लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। और फिर रिक अपने दोस्तों के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैंने ये सब कुछ कर पाया। तो इसके बाद वो सब लोग उसको कंग्रेचुलेट करते हैं और फिर वो एक कमरे में होते हैं और वहीं पर फ्रेड, एंजेलिका और रास्टर आ जाते हैं। जिसके बाद रिक रास्टर के पास चला जाता है और वो कहता है कि मतलब तुम काफी ज्यादा हैरान हो गए कि मतलब एक एप रैंक वाले ने तुमको हरा दिया और मैं अब तुमको एक सलाह देना चाहता हूँ कि मतलब तुम एक स्पिल को इतना ज्यादा ट्रेन करो कि मतलब तुम्हें दूसरी चीज की जरूरत ही ना पड़े और ये तुम्हारा सीनियर ये तुमसे कह रहा है, यानी मैं। तो इसके बाद रास्टर उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा टेस्ट फिर से लूंगा और मैं तुमको फिर से हरा दूंगा। तो
इसके बाद वो वहीं से चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि रेनेट और रिक टेस्ट की रिजल्ट के लिए खड़े हुए होते हैं और वहीं पर रिक बहुत ज्यादा शांत होता है। तो हम सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं उसकी फ्लैशबैक की कहानी को, जहाँ पर वो एक बुक पढ़ रहा होता है जिसमें हमारा यामाटो हीरो जो है केजर अल्सापिड को कैसे हरा रहा होता है उसके बारे में पढ़ रहा होता है और वो कहता है कि मैं भी यामाटो की तरह बनूंगा। और ये बातें वो अपने घर वालों से भी कहता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, तुम ये काम नहीं करोगे, ये बहुत ज़्यादा खतरे वाला है और तुम खुद के लिए जॉब ढूंढना। और इसके बाद वो डॉक्टर के पास चला जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे पास इनहेरिटेड स्किल है और हमको नहीं पता कि अब ये कौन सा स्किल है। तो इसकी वजह से वो कहने लगता है कि मेरे पास यामाटो जैसा स्किल है। तो डॉक्टर कहने लगता है कि मतलब वैसा भी हो सकता है। और इसके बाद वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारा स्किल का पता नहीं कि मतलब ये तुम्हारे पास यानी मीन तुम्हारी बॉडी में कब आ जाए। तो वो कहने लगता है कि मतलब वक्त के साथ पता चलेगा। और इसके बाद वो ये बात अपने दोस्तों को भी बताता है कि मेरे पास एक इनहेरिटिंग स्किल है। तो इसके बाद हर वक्त उसका दोस्त उसे पूछ रहे थे कि मतलब तुम्हारा शक्ति जाग गया या नहीं, जाग गया या नहीं। तो इसकी वजह से वो कहता है कि मतलब अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ये जाग जाएगा। तो फिर वो बड़ा हो जाता है और वहीं पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। तो वहीं पर उसका एक दोस्त कहने लगता है कि मतलब तुम अपनी स्किल के लिए इंतजार मत करो और तुम एडवेंचरर बन जाओ और तुम बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे। बहुत सारे एडवेंचरर है जिसके पास स्किल नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि मतलब पैसों की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो ऐसे चलते चलते 30 साल का हो जाता है लेकिन कुछ नहीं होता। और इसके बाद वो टाइगर रोड गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट बन जाता है और फिर वो अपनी मदर और फादर को भी बताता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं पर एलिसा को कुछ पैसों की प्रॉब्लम होता है तो फिर वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो और तुम खुद का ख्याल रखना, क्योंकि आजकल यहाँ पर बहुत सारे मास्टर आ रहे हैं। वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो लो रैंक के मास्टर है, लेकिन फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। और इसके बाद वहीं पर उसका दोस्त आ जाता है जायद, जो कि बी रैंक एडवेंचरर में ट्रांसफर हो जाता है। और फिर वो रास्ते में जाते हुए खुद से सोचने लगता है अगर मैं एडवेंचरर बन जाता तो मतलब आज मैं जायद की तरह एक रैंक पर होता। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो एक स्टेबल इनकम है। और फिर वो एक जगह पर चिल्लाने की आवाज़ को सुनता है और फिर वो वहीं पर चला जाता है जहाँ पर एक मिड रेंज मॉन्स्टर होता है जिसको वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वहीं पर एक लड़की होती है तो वो उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा। और फिर वो लड़की कहने लगती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर वो उस मॉन्स्टर को टुकड़ों में तकसीम कर देता है, जो कि ये देखकर रिक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो रेनेट से कहने लगता है कि मतलब मुझे लगा कि मैं तुमको बचाऊंगा लेकिन तुमने तो मुझे सच में बचा लिया। और इसके बाद वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को। और इसके बाद वो रेनेट से कहने लगती है कि मतलब क्या तुम एक एडवेंचरर हो। तो वो कहने लगती है हाँ। तो फिर वो कहने लगता है कि क्या तुम बी रैंक एडवेंचरर हो। तो वो कहती है नहीं। तो वो कहता है ए। वो फिर से कहती है नहीं। तो फिर वो कहने लगता है क्या एस। तो वो कहने लगती है हाँ। और फिर इसके बाद वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी भी एस रैंक वाले एडवेंचरर को नहीं देखा और ये तो बहुत कम होते हैं। और फिर वो उससे कहने लगता है कि मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या मैं एक एडवेंचरर बन सकता हूँ। मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ लेकिन फिर भी मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कि खुद जागेगी और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या मैं एक एडवेंचरर बन सकता हूँ। तो वो कहने लगती है कि नहीं। तो फिर वो कहने लगता है कि तुमने तो मेरे मुंह के ऊपर ही कह दिया, लेकिन फिर भी ठीक है, तुमने सच ही कहा। तो इसके बाद वो उससे कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तो वो कहती है कि हाँ। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर हम कल सुबह देखते हैं जहाँ पर वो अपनी जॉब पर होता है और वहीं पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर वहीं पर जायद अपनी क्वेस्ट के लिए आ जाता है और फिर वो उसे खुशी खुशी से कुछ दे लेता है, जिसकी वजह से जायद कहने लगता है कि आज इसको क्या हुआ। और फिर शाम को जब वो डेट के लिए जा रहा होता है तो वहीं पर रास्ते पर उसे मास्टर की आवाज़ ही सुनाई देने लगती है। तो वो कहते हैं कि क्या मास्टर तुम आज छुट्टी नहीं कर सकते। रेनेट बहुत सारी मास्टर को मारी हुई होती है और वो कहते हैं कि तुम यहीं से चले जाओ रिक। तो इसके बाद वो उसके पास चला जाता है और फिर वहीं पर और मास्टर आ जाते हैं, लेकिन रेनेट अपनी हथियार की मदद से उन सारों को मार देती है। और फिर वहीं पर हमको ड्रैगन का एहसास होता है। तो इसकी वजह से रेनेट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको अपनी पुरानी यादें याद आ जाती है जिसमें उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। तो फिर वो कहने लगती है कि मैं और कुछ नहीं कर सकती और हमें यहाँ से जाना होगा।
और वहीं पर एक मॉन्स्टर उन पर हमला करने लगता है, लेकिन वहीं पर जायद और उसकी टीम आ जाती है और उनको मार देती है। और फिर वहीं पर वो कहने लगती है कि यहीं पर एक ड्रैगन है, और फिर वहीं पर एक ड्रैगन आ जाता है। तो फिर वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन वहीं पर एक बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से रिक और ये सब कुछ वहीं से नहीं निकल सकते। तो इसके बाद रिक कहने लगता है कि मुझे इससे लड़ना होगा। तो जायद कहने लगता है कि रुको, तुम तो एक एडवेंचरर नहीं हो और ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मैं ऐसे भी मरने वाला हूँ, लेकिन मैं अगर एक एडवेंचरर की मौत मरा तो अच्छा होगा। और फिर ये देखकर सब लोग के अंदर एक मोटिवेशन आ जाती है, और फिर वो सारे लोग उस मॉन्स्टर पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन उस ड्रैगन को कुछ नहीं हो रहा होता। और फिर वो ड्रैगन उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे जख्मी हो जाते हैं। लेकिन रिक फिर भी कड़ा हो जाता है और फिर वो उस मास्टर के पास चला जाता है, लेकिन वो मास्टर उसको पैर तले कुचल देता है। और फिर हम देखते हैं कि रिक को एक स्किल मिल जाता है, और फिर वो उसका पैर उठा लेता है अपनी स्किल की मदद से। और वो कहने लगता है कि मतलब मेरा इनहेरेंट स्किल ये है, और इसमें तो काफी टाइम लगा। और फिर वो एक झटके में उस ड्रैगन को मार देता है, जो देखकर रेनेट बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और वहीं पर रिक बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रेनेट के पास रिक होता है, और फिर रिक कहने लगता है कि मैं कितने दिनों से बेहोश था। तो वो कहती है कि 1 हफ्ते से। और क्या तुम यहीं पर हो, क्यों? तो वो कहने लगती है कि मैं तुमको अपनी टीम में इनवाइट करती हूँ। और इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर रिक ई रैंक में ट्रांसफर हो जाता है, और वहीं पर वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।